हेलो फ्रेंड्स, ईपीएस सीरीज़ के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से एक एम्प्लॉय अपने मंथली पेंशन को कैलकुलेट कर सकता है। तो आइए इसे समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अलाइन प्रोफेशनल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ईपीएस सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिसमें मैंने ये बताया था किस तरीके से एम्प्लॉय अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकता है, वेदर वो मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल है या नहीं, वो कब अपने मंथली पेंशन को ले सकता है, तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर आ रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक एम्प्लॉय अपने मंथली पेंशन को कैसे कैलकुलेट कर सकता है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन। तो आइए इसे हम समझते हैं। आइए दोस्तों, समझते हैं हाउ टू कैलकुलेट द मंथली पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय। दोस्तों, एम्प्लॉय का मंथली पेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमें एम्प्लॉय का लास्ट ऑन बेसिक सैलरी और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ पेंशनेबल सर्विस चाहिए होता है। अगर हम लास्ट ऑन बेसिक सैलरी की बात करें तो एम्प्लॉय के डेथ से, परमानेंटली डिसेबिलिटी या फिर रिटायरमेंट से एग्जैक्टली पहले जो भी उसकी बेसिक सैलरी होती है, हमें वो कंसिडर करना होता है। और यहाँ पे एक रूल ये है कि बेसिक सैलरी के लिए एक सीलिंग फिक्स है, यानी कि किसी भी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी हम 15,000 से ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ पेंशनेबल सर्विस की बात करें तो यहाँ पर हम वो टोटल सर्विस देखते हैं जो एम्प्लॉय ने एज अ पीएफ मेंबर काम किया हो। और सेकेंडली, यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होता है कि एम्प्लॉय ने अगर अपने ईपीएस फंड से उस दौरान कोई भी फंड विड्रॉ किया हो तो उस सर्विस टेन्योर को हम काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय ने 15 ईयर्स तक काम किया बट उसमें से 5 ईयर्स का ईपीएस फंड उसने विड्रॉ कर रखा है तो उसको सिर्फ 10 ईयर्स का ही क्रेडिट मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ सर्विस का एक सीलिंग फिक्स है जो कि 35 ईयर्स है। यहाँ पर एक रूल ये है कि 20 ईयर्स की सर्विस पे एम्प्लॉय को 2 ईयर्स ऑफ बोनस प्रोवाइड किया जाता है, यानी अगर एम्प्लॉय ने 20 ईयर्स वर्क किया है तो उसका हम 22 काउंट करेंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि पेंशनेबल सर्विस कैलकुलेट करते वक्त हम 6 मंथ्स को राउंड ऑफ करके 1 ईयर मानते हैं, यानी अगर एम्प्लॉय ने 15 ईयर्स एंड 7 मंथ्स काम किया है तो हम उसे 16 ईयर्स का क्रेडिट देंगे। Now, if we talk about the formula of calculation of monthly pension, the formula is last drawn basic salary multiplied by number of years of pensionable service divided by 70. दोस्तों, 70 यहाँ पर एक फिक्स फैक्टर है which is as per the formula. Now let's understand this with the help of an example. अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है 15,000, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस है उसका 10 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। सो एज पर दिस फार्मूला हम यहाँ पे लेंगे 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 11, क्योंकि हमने 6 मंथ्स को राउंड ऑफ करके 1 ईयर मान लिया है, डिवाइडेड बाय 70। इस एम्प्लॉय की जो मंथली पेंशन बनती है दैट इज़ 2,357 रुपीज़। Now, if the employee's total service is 35 years, so as per the same formula उसका पेंशन बनेगा 7,500 रुपीज़। सो दोस्तों, अगर हम ये देखते हैं कि सब कुछ एक्सट्रीम है, यानी कि उसका बेसिक सैलरी भी, उसका नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ सर्विस भी, तो जो पेंशन बन रहा है 7,500, तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम पेंशन विच अ पर्सन कैन गेट इज़ 7,500 रुपीज़, और जो मिनिमम पेंशन है अभी वो दैट इज़ 1,000 रुपीज़। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी हो सकता है मिनिमम पेंशन एनहांस होके अप टू 5,000 रुपीज़ तक हो जाए इफ़ द अप्रूवल इज़ बीन गिवन विच इज़ ऑलरेडी अंडर प्रोसेस। नाउ फ्रेंड्स, इफ़ वी टॉक अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द अर्ली मंथली पेंशन, एज आई टोल्ड यू इन माई पार्ट 1 ऑफ दिस टॉपिक कि अगर एक एम्प्लॉय चाहे तो वो 50 ईयर्स में भी अपना पेंशन स्टार्ट कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय 50 ईयर्स में अपना पेंशन स्टार्ट करता है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा ये देखते हैं। बेसिक सैलरी है 15,000, नंबर ऑफ़ ईयर्स उसने जो वर्क किया है दैट इज़ 18 ईयर्स, और जो वो अर्ली पेंशन लेना चाहता है वो 53 ईयर्स पे लेना चाहता है। तो एज़ पर दिस फार्मूला अगर हम देखते हैं तो 15,000, 18 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड 70 का फैक्टर, तो उसका पेंशन बनता है 3,857 रुपीज़। नाउ फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्ली पेंशन रिड्यूस पेंशन मिलता है। रिड्यूस पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए एक यहाँ पर फैक्टर टेबल है जिसे हम टेबल बी कहते हैं। इस टेबल में एम्प्लॉय की एज और उसके सामने कुछ फैक्टर्स मेंशन हैं। अगर एम्प्लॉय जिस एज में भी अर्ली पेंशन लेना चाहता है उसके सामने जो भी फैक्टर मेंशन है उस फैक्टर से हम इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो फाइनल अमाउंट आता है वो एम्प्लॉय को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, इन दिस केस
अगर एम्प्लॉई का पेंशन इतना कैलकुलेट हुआ है लेकिन वो 53 ईयर्स में लेना चाह रहा है अपना पेंशन, 53 ईयर्स के सामने जो आपका फैक्टर है यहाँ पर, उस फैक्टर से इस पेंशन अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिड्यूस्ड पेंशन है वो आपके सामने आ जाएगा। यानी कि इस केस में इस एम्प्लॉई को 3857 मिलता अगर ये 58 ईयर्स के बाद लेता, लेकिन क्योंकि ये 53 ईयर्स में ही अपना पेंशन क्लेम कर रहा है तो इसे सिर्फ 3048 रुपीज़ ही पेंशन मिलेगा। सो दिस इज़ द रिड्यूस्ड पेंशन। सो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट पार्ट में आपको ये बताया था कि एम्प्लॉई अपने पेंशन को डेफर भी कर सकता है। इसका मतलब है कि 58 ईयर्स के बाद ना लेके वो 59 ईयर्स या फिर 60 ईयर्स के बाद भी अपना पेंशन क्लेम कर सकता है। मान लीजिए इस केस में अगर एम्प्लॉई 59 ईयर्स के बाद अपना पेंशन क्लेम करता है तो उसको 4% पेंशन एक्स्ट्रा मिलता है जो कि 4011 रुपीज़ है। अगर यही एम्प्लॉई अपना पेंशन 59 के बाद भी ना लेकर 60 के बाद लेना चाहता है तो उसे 8.16% एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि 4171 है। सो फ्रेंड्स, इस प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि किस तरीके से हम एक एम्प्लॉई का पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्ली पेंशन में कैसे उसको रिड्यूस पेंशन दिया जाता है और डेफर्ड पेंशन में कैसे उसे एनहांस पेंशन मिल सकता है। सो नाउ आई होप द कैलकुलेशन ऑफ पेंशन इज क्लियर टू यू। सो दोस्तों, हमने देखा कि एम्प्लॉई का मंथली पेंशन डायरेक्टली लिंक है उसके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस से। यानी कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंथली पेंशन चाहिए तो आपका नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जब से अपना जॉब स्टार्ट किया हो तब से लेकर जब तक आप रिटायर ना हो, आप अपने सर्विस के किसी भी पार्ट का EPS फंड विड्रॉ ना करें, तभी उस पार्ट की काउंटिंग होगी और तभी उसका बेनिफिट आपको मिल पाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ऑन ट्रांसफरिंग योर EPS फंड ऑल्सो and taking the scheme certificate rather than withdrawing that amount. So friends, I hope ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर दिस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि उनको भी इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।